बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अब राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार बनारस की रैली करने वाले हैं, बनारस यात्रा करने वाले, और उनके मंत्री अभी से ही तैयारी में जुट चुके हैं। जिस तरीके से नीतीश के करीबी मंत्रियों ने कहा कि ये जो बनारस में नीतीश कुमार का रैली होगा उसमें 4 लाख से ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगा। नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के सूत्रधार माने जाते हैं। उनके कई जो नेता सांसद हैं वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार है, और इसी को दर्शाने के लिए अब बनारस में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है, उस जगह पर नीतीश कुमार अब रैली करने जा रहे हैं। और इस रैली के बाद नीतीश कुमार ये भी दिखाएंगे कि वो कितना महत्वपूर्ण चेहरा है इस इंडिया अलायंस में, और जो उनके सहयोगी दल हैं, जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसमें भी ये चीज दिखाने की तैयारी कर रहे हैं कि कितना दम उनमें है। ये जो बनारस का रैली है उसमें 4 लाख भीड़ इकट्ठा करने की बात कही जा रही है, और इसी विषय पर हम अभी पटना की सड़कों पे हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नीतीश कुमार जो है अब नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाकर नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते नहीं है। कई लोग हैं यहाँ पर, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कहे जाते हैं, ऐसे लोग, उनके पार्टी के लोग कहते हैं। बनारस में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के गढ़ में। क्या लगता है, चुनौती दे पाएंगे नरेंद्र मोदी? असंभव। बनारस में नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देना असंभव है। और अगर राष्ट्र की बात किया जाए तो राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है, और ये नेताजी लोग जो होते हैं कब किस कछुए की पीठ पे बैठ जाएंगे इनका कोई गारंटी नहीं है। राष्ट्र हित की बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी जैसा नेता शायद लाल बहादुर शास्त्री उनसे बड़े थे, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उसके बाद तीसरे नंबर पे मोदी जी हैं। मोदी जी की तुलना नीतीश की तुलना मोदी जी से जमीन आसमान में अंतर है। जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। और ये इन लोगों की बहुत बड़ी भूल है कि लोग बनारस में जाके मीटिंग कर रहे हैं। इनको कोई और 4 लाख से ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगा। भीड़ तो पैसे भी इकट्ठा होती है, जैसा कि आपको पता है। आजकल एक दिन के आदमी का कितना मजदूरी होता है, 300 से 500 रुपया किसी को मिलेगा, भीड़ तैयार हो जाएगी, लेकिन वोट कहाँ देगा अगला आदमी, ये तो देखिए। मायने ये रखता है। भीड़ तो इकट्ठा ऐसे हो जाता है, भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बनारस में मीटिंग करना, ये जगह इन लोगों ने गलत चुन लिया है। ये जगह बनारस में उनके लिए अच्छा नहीं था, जो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ ये लोग मुंह की खाएंगे। और फिर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने जा रहे हैं, दिखा रहे हैं अपना पावर बनारस में। बनारस में पावर कहाँ से दिखाएंगे? अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे बनारस में, और सारे विपक्षी दल उनको समर्थन किए थे, तो कितने वोटों का अंतर था। फिर बनारस में असंभव है कि पूर्वांचल की धरती पे, वो भी बनारस में आके, गोरखपुर में आके आप जो है बीजेपी को चैलेंज करेंगे, मुश्किल है। मुश्किल है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है भैया? संतोष कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं क्योंकि अब कार्यक्रम जो है बनारस में करें मोदी के गढ़ में, क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरह का पोजीशन है इस तरह में तो असंभव दिखाई दे रहा है अभी। कौन भारी होगा, क्या लगता है? नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे मोदी जी पर? 24 की तैयारी में जुटे हुए हैं, रैली कर रहे हैं। बिहार से बाहर तो नामुमकिन है। बिहार में इनका है, बाहर में तो अभी इस तरह का पोजीशन नहीं है। अनेक सारे दल है, सारा दल मिल करके उनको सपोर्ट करेंगे तब ना, यहाँ तो सब में। अच्छा, कई लोग हैं यहाँ पर, युवा लोग भी हैं, आप लोग से भी राय जानना चाहेंगे। ये जो नीतीश कुमार हैं, महागठबंधन की सरकार है बिहार में, और बनारस में रैली करने जा रहे हैं, एक बड़ा रैली होगा, उनके मंत्री दावा कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी का गढ़ है बनारस। क्या चुनौती दे पाएंगे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को? 24 की तैयारी हो रही है। बात ऐसी है कि ये नीतीश जी जिस तरह से बिहार के लोगों के लिए, आवाम के लिए जो मुद्दों को, बेसिक जो मुद्दा है, इस पे जो काम कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में सोशल नेटवर्क का ज़माना है, लोग देख रहे हैं, और हर इंसान के अंदर 2 तरह की सोच होती है। एक तो ये सीधा सवाल है, नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाके क्या चुनौती दे पाएंगे नीतीश कुमार, ये सवाल है। बिल्कुल पूरा भरोसा उन पर है। अगर जिस तरह यहाँ के मुद्दे बेसिक उठाए हैं, वहाँ के उठाते हैं, वो भी कामयाब होंगे। जनता तो सिर्फ ये चाहती है कि हमारी फैसिलिटीज़ कैसे होंगी, हमारे लिए सुविधाएं क्या है। अगर वो लोग देखते हैं, बिल्कुल उनका अच्छा प्रदर्शन होगा, वहाँ पर लोग दे सकते हैं। बिल्कुल 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 दे सकते हैं, अच्छा इस्तेमाल करेंगे वहाँ के लोग।
क्या कहिएगा, आप भी हैं नीतीश कुमार, क्या नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं? देखिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगभग आज के टाइम अपन देखें तो लगभग राष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है। फिर भी चुनौती देना न देना ये तो अभी फ्यूचर ही बताएगा। हालांकि ये भी प्रबल प्रयास करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, माननीय जो नरेंद्र मोदी हैं वो देश हित के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और रही बात चुनौती की, तो ये मेहनत पे डिपेंड करेगा, जनता का विश्वास जीतना होगा। ये सारा कुछ आज के टाइम में जो है नरेंद्र मोदी दी बेस्ट कर रहे हैं। जी। क्या कहिएगा भैया, नीतीश कुमार जो है अब बनारस में रैली करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि खूब भीड़ जुटेगा, मोदी के गढ़ में जा रहे हैं, 24 की तैयारी है। क्या लग रहा है अब राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार निकले हैं, नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे, चुनौती दे सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि सारा देश जान रहा है और सब देखा भी। अभी 4 राज्य में 5 राज्य में जो चुनाव हुआ, स्पष्ट रूप से 3 राज्य का भाजपा का सरकार बना। और मोदी जी देश के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं। पहले तो सेफ्टी, हम सुरक्षित हैं, कहीं दिवाली नहीं मन रहा है, सबसे बड़ी बात है। हम तो चाह रहे हैं कि ये वहाँ जितना सोच के प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे समझ से तो ऐसा प्रदर्शन नहीं होगा। भले अपना पार्टी है, अपना जितने भी गठबंधन अपना बनाए, अपना मुद्दा बनाए, कहीं भी अपना रैली करे, लेकिन टक्कर उनके टक्कर में कोई है ही नहीं। भारत छोड़िए, विश्व लेवल के नेता जी हैं मोदी जी, हम उनको सलाम करते हैं मोदी जी को। जी। मतलब नीतीश कुमार चुनौती नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तैयारी तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन तैयारी तो हम भी कर रहे हैं, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टक्कर देने की बात है तो टक्कर तो नहीं दे पाएंगे। अपना व्यापार बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, बढ़ाते रहें, सबकी अच्छी बात है। राष्ट्रीय स्तर की अब तैयारी कर रहे हैं, 24 में जो चुनाव है, ये देखिए, ये पोलावी सपना है और कुछ नहीं कर सकते हैं। अपना अपना विचार है, लेकिन हमारा विचार से टक्कर नहीं दे पाएंगे ये। जी। आप मतलब ये कह रहे हैं कि मोदी जी आगे ही रहेंगे? आगे भी आगे रहेंगे, हमेशा रहेंगे आगे। हाँ, क्योंकि देश देख रहा है ना, यहाँ पे बहुत चोचलाबाजी है और हमको तो नहीं लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। जी। चलिए, तो नरेंद्र मोदी को लेकर इन्होंने कहा कि जो है बहुत सारे चोचलेबाजी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ही आगे। हालांकि नीतीश कुमार अब बनारस के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके मंत्री और विधायक जो अभी से ही तैयारी में जुटे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार अब बनारस में रैली करने जा रहे हैं, 4 लाख से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने के बाद उनके मंत्री विधायक कर रहे हैं, मोदी जी के गढ़ में जा रहे हैं, चुनौती दे पाएंगे क्या मोदी जी को? देखिए, अगर हम मोदी जी की बात करते हैं तो देश का चर्चित चेहरा है, और अगर हम नीतीश कुमार जी की बात करते हैं तो बिहार में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है। तो एक स्टेट्स वाइज देखा जाए तो नीतीश कुमार ऊपर है, लेकिन एक हम अगर देश के उससे देखते नज़रिए से तो फिर मोदी जी से ऊपर नहीं जा सकते। मोदी जी 2024 का एक चर्चित चेहरा है। हाँ, अगर अलायंस पूरा इकट्ठा होकर के जो अभी इन्होंने इंडिया बनाया है तो शायद एक टक्कर हो सकती है, बट उस लेवल का अभी भी कुछ चांस मोदी जी को पीछे नहीं कर पाएंगे? नहीं कर सकते सर, बहुत को लगता है बहुत मुश्किल है। अगर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के टाइम पर ये लगा लीजिए कि 30% भी अगर बीजेपी के अगेंस्ट पार्टीज आ जाती है तो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। क्या लग रहा है भैया, आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार जो है बनारस में बड़ा रैली करने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रीय स्तर की तैयारी हो रही है 24 के लिए, मोदी जी के गढ़ में जा रहे हैं, चुनौती दे पाएंगे? क्या लगता है? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नीतीश का जो विपक्ष है सब टुकड़ों में, खंड खंड में विभाजित है और उनसे कुछ होने वाला नहीं है। वो पहले तो जात की राजनीति करते हैं और जात की राजनीति से देश का विकास नहीं हो सकता है। और कहने का मतलब है कि उनको रैली करने से भाजपा, कांग्रेस जो रैली है, कांग्रेस का कोई विपक्ष ही मजबूत नहीं है कि जो मोदी को चुनौती दे सके। अगर विपक्ष में कोई बदलाव होता है, विपक्ष एकजुट होता है, तभी जाके कुछ मोदी के खिलाफ या अगेंस्ट पार्टी यानी कुछ कर पाएगा, और नहीं तो मोदी को हराना 2024 के लिए नामुमकिन है। बनारस में कह रहे हैं कि खूब भीड़ इकट्ठा करेंगे और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कहते हैं उनके नेता कि सबसे बड़े नेता हैं हमारे इंडिया गठबंधन के। अब राष्ट्रीय स्तर की तैयारी करें नीतीश कुमार? तो नीतीश कुमार का राष्ट्रीय स्तर की छवि ऐसा नहीं बन पाई है कि जनता उनको लाइक करे, और उनको रैली करने से जनता पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें नहीं लगता है कि उनके रैली करने से विपक्ष एकजुट है। विपक्ष पहले अपनी राजनीति के रोटी सेकने में व्यस्त है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव है उस समाजवादी पार्टी के, और यहाँ पर तो अपने ही में विभाजित है। जदयू और क्या बोलते हैं राजद आरजेडी, ये अपने ही में आगे पहले गठजोड़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, विपक्ष के क्या एकजुट कर पाएंगे, हमको तो नहीं। में लोग टूट जाएंगे, अपने ही में टूट जाएंगे। हमको नहीं लगता है कि राष्ट्रीय छवि पे एक बढ़िया नेता बनकर उभर पाएंगे। बनारस जाके ऐसे खाली हाथ वापस, बनारस जाने पर उनको हमको नहीं लगता है कि उनको जनता उनके सक्सेस रैली होने वाली है। नहीं, यानी मोदी कांग्रेस तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा उनका जनाधार यानी विपक्ष का ऐसा चेहरा नहीं बन पाया है। तो अच्छा अंकल जी हैं, क्या नाम है अंकल आपका? रमेश शर्मा है। अच्छा, नीतीश कुमार और मोदी जी को लेकर बात चल रहा है। नीतीश कुमार इन दिनों खूब तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर 24 का चुनाव है। बनारस में जो मोदी जी का गढ़ माना जाता है वहां जा रहे हैं रैली करने। ये कहा जा रहा है कि खूब भीड़ इकट्ठा होगा। क्या चुनौती देंगे मोदी जी? क्या नीतीश जा रहे हैं कि मोदी जा रहे हैं? नीतीश कुमार जा रहे हैं बनारस। नीतीश कुमार जा रहे हैं। भीड़ तो होना चाहिए जरूर, क्योंकि बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं। और जहां तक नौकरी की सवाल है, इन्होंने कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो इतनी कम समय में भारी नौकरी दी हो, और जिसकी वजह से और भी जो अंतर्राज्यीय स्टूडेंट हैं वो बिहार में आकर के शिक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी एक प्रभाव दूसरे राज्य पर पड़ सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि हाँ, वास्तव में नीतीश जाएंगे तो उनका प्रभाव। चुनौती देंगे मोदी जी को? क्या लग रहा है 24 में? 24 का ही तैयारी है धीरे धीरे अन्य राज्यों में, तो इसमें चुनौती देंगे क्या? चुनौती तो उतना नहीं दे पाएंगे। मोदी हैं। मोदी हैं। जी हाँ, बिल्कुल मोदी हैं। वो पूरे विश्व में छाए हुए हैं, इंडिया ही नहीं विश्व के लेवल पे छाए हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर देखा जाए तो भारत की प्रतिष्ठा इनकी वजह से बहुत काफी संख्या में बढ़ी हुई है। इसको देखते हुए मोदी की लहर है, और लहर कब तक जाएगा ये कोई ठीक नहीं है। लहर अभी मोदी का रहेगा आपके हिसाब से? बिल्कुल, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के हो गया, और भी जो पोजीशन मंदिर हैं जैसे काशी है, मथुरा है, प्रोग्रेस में लगे हुए हैं। और विकास को देख करके देखा जाए तो मोदी ही कहीं लहर चलेगा। बिल्कुल। अच्छा भैया, आप थोड़ा बताइएगा, नीतीश कुमार बनारस जा रहे हैं, मोदी का गढ़ माना जाता है, वहां पर चुनावी स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री को चुनौती दे सकते हैं नीतीश कुमार? कभी नहीं। हाँ? कभी नहीं। थोड़ा अच्छे से बोलिए। भैया, प्रधानमंत्री के नीतीश कुमार से चुनौती नहीं दिया जा सकता। क्या है? नीतीश कुमार करेक्टर लॉस है, दल बदलू है, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। तो उनका करेक्टर गिर चुका है। अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट लेना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि अभी हम इतना बड़का भीड़ इकट्ठा करेंगे, इंडिया गठबंधन का बड़का फेस माना जाता है उनको, पूरा कह रहे हैं कि सब राज्य में दौरा करेंगे। और भैया पार्टी के लोग करेंगे, 24 में दिल्ली में बैठेंगे। तो भैया मुंह से मोटाएगा तो भैंसा नहीं ना बनेगा। वही बात है। हम अभी रोहतास जिला से आए हुए PMCH में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं दवा करने। अब देखिए आप लोग को तो यहाँ गए। अच्छा, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं दे पाएंगे चुनौती? नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं। फिर इकट्ठा होगा बनारस में? बहुत काफी तो बहुत। अरे नीतीश का रैली है बनारस में, तो भीड़ इकट्ठा होगा नीतीश कुमार का रैली। तो रैली में तो अब नेता को देखने ऐसे भी आदमी जाता है, हम पार्टी के जनता भी जाता है कि नीतीश कुमार आ रहा है, वो आ रहा है, तो कोई भी चल जाएगा। खाली देखे वाला भी? हाँ, देखने वाला भी। मोदी जी को हराने वाला भी? मोदी जी को हराने वाला भीड़ देख ही रहे। 4 गो राज्य के चुनाव हुआ, परिणाम तो सामने है। उसमें एक इनका जो गठबंधन है, इंडिया बोलता है, क्या बोलता है? हाँ, तो एक ही मार्ग पर है। और बाकी क्या लग रहा है नीतीश कुमार जाएंगे यूपी मोदी के गढ़ में, और राष्ट्रीय चुनावी स्तर का तैयारी कर रहे हैं, उनके नेता मंत्री कर रहे हैं कि 4-5 लाख भीड़ इकट्ठा होगा, मोदी जी को चुनौती दे पाएंगे क्या? नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई चुनौती नहीं दे पाएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई नेता ही नहीं है उनके टक्कर का पूरे भारत। कुमार आगे रहते हैं। नीतीश कुमार का है, बिहार तो संभाल ही नहीं रहा है, अब देश का संभालेंगे। हाँ, उनके गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि सूत्रधार है इंडिया। जमानत जब्त हो जाएगा बनारस से। मोदी जी काम किए हैं वहाँ पे ना, बहुत काम किए हैं। तो जाएंगे तो काम सब दिख जाएगा मोदी जी का? बिल्कुल दिख जाएगा काम तो किए हैं। लेकिन चुनौती देंगे 24 में भी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का तैयारी कर रहे हैं। अरे बिहार देखें, 24 का दिल्ली पड़े हैं, बिहार में देखें। उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली संभालेंगे आने वाले 24 में, गद्दी पर बैठेंगे। 5 गो लोकसभा का यहाँ से सीटें नहीं निकल रहा है बिहार से नीतीश कुमार का। गठबंधन में जो निकलेगा RJD का ही निकलेगा, नीतीश कुमार का नहीं निकलेगा।
तो क्या लग रहा है भैया 24 में क्या होगा माहौल फिर से? 24 में मोदी जी हैं कि और क्या होगा? मोदी जी का बिल्कुल एकदम, हाँ। और कोई मतलब विकल्प नहीं है? कोई विकल्प है ये नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कोई लगता है इंडिया गठबंधन से चेहरा होगा जो ये जो बड़ा पार्टी का गठबंधन बनाने इंडिया पार्टी गठबंधन रह कहाँ गया है? उसका मुखिया कौन है? आज तक निर्णय नहीं हो पाया। 4 मीटिंग करके भारत गठबंधन चलेगा, इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा। भारत गठबंधन भारत गठबंधन जी का लहर है। मोदी जी का लहर है। तो जिस तरीके से पटनावासी का ये साफ तौर पे राय जो मिला है, और नीतीश कुमार जो बनारस की रैली कर रहे हैं और रैली में उनके मंत्री नेता जो है दावा कर रहे हैं कि 4 लाख से अधिक जो है इस बार भीड़ इकट्ठा होगा, और नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। यूपी, झारखंड, ये तमाम अन्य राज्यों में वो उनका कार्यक्रम आगे होना है। लेकिन पटना की जनता ने एक बात स्पष्ट कहा है कि कुछ भी नीतीश कुमार कर ले, मोदी जी का लहर जो है 24 में भी रहेगा, उनके सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने नीतीश कुमार का जो पक्ष भी लिया, लेकिन जितने भी ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि नीतीश कुमार से बिहार जो अपना प्रदेश नहीं संभाल रहा है, वो 2024 में क्या दिल्ली को संभालेंगे। और नीतीश कुमार 5 लोकसभा जो चुनाव इधर 24 में भी जो होना है, और उनके जो आरजेडी के साथ जो गठबंधन है उनमें ही जो तनाव का स्थिति बना हुआ है, तो कहाँ से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का जो है मुकाबला करेंगे। फिलहाल पटना से सहयोगी हीरालाल के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 22 पटना।